नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जय हिंद आप सभी को। और आज की जो ये चर्चा है, आज की चर्चा आपके इंट्रोडक्शन के तौर पर है। और इंट्रोडक्शन जब भी होता है, मुझे बड़ी खुशी होती है आप सभी लोगों से रूबरू होकर। मैं आपको थोड़ा-सा अपने बारे में बता देता हूँ और फिर मैं इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी चर्चा करता हूँ। एक सभी लोग आप एक काम कर सकते हैं कि जल्दी से ही अपने सेशन को रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। देखो दोस्तों, एक बहुत अच्छा सा कोट है, ये बहुत अच्छी बात है जो वॉल्ट डिज्नी करके गए थे। डिज्नी साहब ने ये कहा था कि इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। अगर आप किसी चीज के बारे में सपना देख सकते हैं तो वो संभव भी हो सकती है। ड्रीम से लेके रियलिटी के बीच में, यानी आपके सपनों से लेकर के उनके सच होने के बीच में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई कारक है, अगर कोई फैक्टर है, तो उसे कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। और अनुशासन अगर आपके अंदर है तो आप वो काम कर जाएंगे जो काम आप अपने जीवन में करना चाहते हैं। तो चलिए, मेरा नाम है नवदीप ना दोस्तों। माय नेम इज नवदीप सिंह और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूंगा जियोग्राफी। कब शुरू करूंगा, कैसे शुरू होगी, क्या क्या टॉपिक होंगे, ये सब आपको आज बता दूंगा। तो आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा और फिर आपके डाउट्स भी हम लेंगे, ताकि आपके डाउट्स लेने के बाद आपको अच्छे से हेल्प कर पाए। देखो दोस्तों, अगर हम लोग सबसे पहले जियोग्राफी की बात करें, बहुत सारे हमारे जो चर्चा होती है वो ये होती है कि ये जो जियोग्राफी शब्द है ये सर कहां से आ गया, है ना। ये जो जियोग्राफी है या ये जो भूगोल है, जियोग्राफी या भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस शब्द को दिया है और इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी या जियोग्राफी का पिता। एराटोस्थनीज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको अभी हम आगे आपके डाउट्स लेंगे। भूगोल का मतलब तो वैसे आप समझते हो, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो संधि विच्छेद करने पर एक तो भू और दूसरा गोल। तो भू का मतलब हो गया हमारी पृथ्वी, अर्थ, और गोल का मतलब हो गया स्फेरिकल, यानी कि गोलाकार। तो पृथ्वी हमारी चूंकि गोलाकार जैसी ही है, इसलिए इसके अध्ययन को हम लोग भूगोल कहते हैं। ये तो हुआ यहां, ठीक है। लेकिन 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 जो जियोग्राफी है ना, हमारी जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर के बनी है। सबसे पहली बात, जियोग्राफी कौन सी भाषा से लिया गया है? तो ये याद रखिएगा कि ये ग्रीक लैंग्वेज यानी कि यूनानी भाषा का एक शब्द है और ये यूनानी भाषा बोली जाती थी पुराने समय में यूरोप के अंदर। तो जो यूरोप है, यूरोप के अंदर ये भाषा बोली जाती थी, ठीक है। और मैं आपको और भी बातें बताता हूं, ध्यान से सुनिए। जो हमारा जियोग्राफी है, जियोग्राफी में दो शब्द हैं, एक है जियो और दूसरा है ग्राफिया। ग्राफिया कई जगह पर ग्राफोस भी लिखा हुआ मिलता है। अच्छा, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और याद रखिए ये रिलायंस वाला जियो नहीं है, जीईओ है, जियो। वो वाला जो जियो हम लोग सिम यूज करते हैं वो JIO है, जियो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, दूसरा है ग्राफिया। ग्राफिया का मतलब होता है किसी चीज के बारे में लिखना। तो जियो का मतलब हो गया दी अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब हो गया टू राइट, किसी चीज के बारे में लिखना। तो देखो, एक बात बड़ी ही सिंपल सी और वो आपको याद रखनी है यहां पे कि जियो और ग्राफिया, पृथ्वी के बारे में लिखने को, टू राइट अबाउट द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी या जियोग्राफी। तो इराटोस्थनीज जो है ये हैं फादर ऑफ जियोग्राफी, और इन्होंने यही शब्द ही बनाया था कि पृथ्वी के बारे में लिख रहा हूं, इसलिए हम
जियोग्राफी नाम दे रहे हैं। तो देखो दोस्तों, भूगोल के जनक, और भूगोल के जनक कौन? तो भूगोल के जनक कोई और नहीं बल्कि ये है। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, आप लोग टेंशन मत लो, मैं आप लोगों को अभी गाइड करूंगा, आप बस ये जान लो। अच्छा, ज्योग्राफी का सिलेबस भी जान लो कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ऑनेस्टली वो भी बता देता हूं कि ज्योग्राफी में आप लोग क्या क्या पढ़ोगे। देखो दोस्तों, जिसे आप लोग ज्योग्राफी कहते हो या जिसे आप लोग भूगोल कहते हो, उस भूगोल के मुख्यतः 3 पोर्शन को हम लोग पढ़ते हैं। और ये 3 पोर्शन कौन कौन से हैं, ये भी ध्यान दे लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विश्व भूगोल को, वर्ल्ड जियोग्राफी। क्या कहलाता है ये? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये कहलाता है विश्व भूगोल। फिर दूसरा हिस्सा जो हम इसका पढ़ते हैं वो होता है फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब होता है प्राकृतिक भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हो गया फिजिकल जियोग्राफी वाला हिस्सा, जिसे कहते हैं हम लोग प्राकृतिक भूगोल। और तीसरा हिस्सा है जिसे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, और इस तीसरे हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? तो यह भी याद रखिएगा, इसे जाना जाता है एक नए नाम से, और वो नया नाम क्या है? मतलब नया नाम नहीं है, इंडियन ज्योग्राफी। ये हम पढ़ेंगे, भारत का भूगोल। ठीक है, ध्यान देना बड़े ध्यान से। जो विश्व भूगोल के टॉपिक हैं उनमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स का मतलब होता है हम ब्रह्मांड पढ़ते हैं। ब्रह्मांड के अलावा हम लोग सोलर सिस्टम को पढ़ते हैं। तो यानी कि जो सौर मंडल है वह सौर मंडल भी हम लोग निपटाते हैं यहाँ। ठीक, उसके अलावा फिर क्या क्या पढ़ते हैं? तो यूनिवर्स के बारे में पढ़ा, सौर मंडल के बारे में पढ़ा हमने। यहाँ पर एटमॉस्फेयर कहने का मतलब वायुमंडल के बारे में पढ़ा। तो वायुमंडल से जुड़ा हुआ क्लाइमेट भी पढ़ा, कहां कहां पर किस किस तरह की हवाएं चलती हैं वह भी पढ़ा। जो क्लाइमेटिक जोन है वह भी पढ़ा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से जुड़ी हुई कहानियां भी पढ़ी। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है ना? तो जो अक्षांश व देशांतर रेखाएं हैं, अक्षांश व देशांतर रेखाओं से क्या फर्क पड़ता है यह भी आपको बताते हैं, समझते हैं। और इन्हीं से संबंधित बहुत सारे फैक्ट हैं जो विश्व भूगोल के हिस्से में आते हैं, जिसमें से जलमंडल भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे हम लोग महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्टिनेंट्स, है ना। हम ओशियंस के बारे में पढ़ते हैं, महासागर। तो महाद्वीप, महासागर, इन सब के बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, महाद्वीप व महासागर एटसेट्रा ईटीसी। लेकिन अब देखो दोस्तों, जब हम प्राकृतिक भूगोल की बात करते हैं ना, तो प्राकृतिक भूगोल थोड़ा अलग है। ध्यान से सुनिए, फिर मैं बताता हूं अभी आपको। ठीक है, प्राकृतिक भूगोल की बात थोड़ा अलग इसलिए हो जाती है क्योंकि प्राकृतिक भूगोल में हम लोग जो पढ़ते हैं वो वास्तव में एक तो पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी की संरचना। और पृथ्वी की संरचना का मतलब यह है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। पृथ्वी की संरचना का मतलब हो गया कि स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े तो फिर हम पर्वत, पहाड़, नदी, झरने ये भी पढ़ेंगे। तो पर्वत यानी कि माउंटेन्स, माउंटेन्स के अलावा हम लोग पढ़ते हैं ज्वालामुखी कैसे फटता है, ज्वालामुखी में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो ये हो गया वॉल्केनो। ठीक है, ज्वालामुखी। अर्थक्वेक यानी भूकंप कैसे आता है और क्या उससे जुड़ी हुई बातें हैं, तो ये भी हम लोग पढ़ते हैं, अर्थक्वेक और भूकंप वगैरह एटसेट्रा ईटीसी। लेकिन जब भारत का भूगोल पढ़ते हैं ना, तो भारत के भूगोल में फिर हम सब कुछ भारत के हिसाब से कवर करते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ के पर्वतों को पढ़ते हैं, यहाँ के रिवर को पढ़ते हैं, यहाँ के फॉरेस्ट को पढ़ते हैं, यहाँ की मिट्टी को पढ़ते हैं, यहाँ की खेती को पढ़ते हैं, यहाँ के
अलग अलग जगह के हम लोग मॉनसून को पढ़ते हैं, है ना। यहां भारत के अंदर भारत का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं, और यही सब हमारे इस सिलेबस का हिस्सा होगा। तो ये जो तीनों है ना, इन तीनों को मिला करके हमारा भूगोल की हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो छूटेगा। पर्वत, पठार, नदी, झरने, वन, वन संपदाएं, राष्ट्रीय उद्यान है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य है, इन सब को हम लोग पढ़ते हैं भारत के भूगोल में, वो भारत का हिस्सा कहलाएगा। अब एक बात, भाई पीडीएफ कहां मिलेगी? तो देखो बाबू, जहां से आप क्लास ज्वाइन करते हो ना, क्लास ज्वाइन करने के टाइम पर आप ध्यान दीजिएगा कि एक जगह होती है जहां पे आपको क्लास डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आता है नीले रंग से। तो वो नीले रंग से जो ऑप्शन आता है उसी के नीचे पीडीएफ लगी होती है, तुरंत पीडीएफ लगा देते हैं हम। दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप लोगों के पढ़ाई करने के लिए जितना भी आप क्लास अटेंड करोगे ना, उस क्लास को बुकमार्क कर लीजिएगा, मतलब स्टार लगा लीजिएगा। स्टार लगाएंगे तो वो बैच आपको दिखता रहेगा। अब तीसरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए कि आप महापैक का हिस्सा हैं, ठीक है, महापैक का हिस्सा है, तो महापैक में बाबू एक काम करो, आप सिर्फ कोई एक बैच सिलेक्ट करो, केवल एक बैच जिसकी आप तैयारी करना चाहते हो, केवल एक बैच सिलेक्ट करो। महापैक के अंदर सारे एग्जाम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है ना, सारे मत सिलेक्ट करना। मैं अपने पहले जो बात कंप्लीट करना चाहता हूं आप सुन लीजिए, उसके बाद आपको ध्यान आएगी, ये चीज ये समझ में आएगा। रुकिएगा। देखिए, एक बैच जो है, एक बैच को पहले आप चुन लीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इसके अंदर जाएंगे तो यहां पर नीचे एक ऑप्शन आता है, उसमें लिखा रहता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑप्शन आता है। ये जब हम भी कोई बैच ओपन करते हैं ना, तो उस बैच के अंदर हमको भी ये ऑप्शन दिखता है। जैसे ये अड्डा 24/7 है, अड्डा 24/7 के अंदर जब हम माई कंटेंट में जाते हैं, माई कंटेंट में जाने के बाद जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एसएससी के महापैक में जाते हैं, तो एसएससी के महापैक में सीजीएल एग्जाम को सेलेक्ट करने के बाद देखिए व्यू ऑल बैचेस का ऑप्शन आता है यहाँ पे। तो ये जो व्यू ऑल बैचेस का ऑप्शन आया, अब आप देखिए इसके अंदर सारे बैचेस हमको दिखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये जो सारे बैचेस हमको दिख रहे हैं ये अपडेट होते जाते हैं। अब जैसे ये एसएससी सीजीएल का कोई बैच है मान लीजिए, तो इस बैच को हम खोलें और इस बैच को खोलने के बाद इसके नीचे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में गए, इसका जो फुल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वहां पे, और जो फुल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है उसमें स्टडी प्लान होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर होता है स्टडी प्लान, तो कौन सा फैकल्टी कब कौन सी क्लास पढ़ाएगा वो लिखा हुआ होता है। क्लियर हो गया सभी को? तो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना। जो एग्जाम अभी आपका सामने है उसका बैच पहले अटेंड करिए, एक बैच सेलेक्ट कर लीजिए और एक से ही क्लास करनी शुरू कर दीजिए। हमारी क्लास को आप आज स्टार लगा लीजिएगा, फिर आपकी जब ये क्लास शुरू होंगी तो उस क्लास के शुरू होने पर आपको ये क्लासेस रेगुलरली मिलेंगी। अगर आप क्लास को स्टार नहीं करोगे ना तो फिर दिक्कत जाएगी, ठीक है, तो दिक्कत नहीं लेनी। समझ रहे हैं आप लोग मेरे ख्याल से? चलिए, हाँ, अब रही बात कि जो आपके क्लास के नोट्स हैं और पीडीएफ हैं, तो पीडीएफ और जो नोट्स होते हैं ना, वो आपकी क्लास पूरी होने के लगभग 4-5 मिनट में अपलोड कर देते हैं हम लोग। तो जब क्लास छोड़ेंगे तो उसके जस्ट 4-5 मिनट बाद आपको अपडेट कर देंगे और बताते हैं। जैसे कोई लेक्चर है, ये देखिए जो अभी आपको ओपन करके दिखा रहे थे, जैसे मान लीजिए कि ये जनरल स्टडीज का लेक्चर है, ये कोई लेक्चर ओपन किए हम, ठीक है, तो इस लेक्चर को ओपन कर रहे हैं तो इसमें कोई क्लास होगी, ये देखिए। तो बाबू ये जो क्लास है, इस क्लास में देखो ये ब्लू कलर का ऑप्शन है और ब्लू कलर के ऑप्शन के जस्ट नीचे एक और ऑप्शन है, ये देखिए, ये पीडीएफ का। तो यूनिवर्स और उससे संबंधित जो थ्योरी है और हमने पढ़ाई है उसका ये पीडीएफ वाला ऑप्शन है। और ये देखो जैसे ही क्लास नोट्स हम खोले, क्लास नोट्स खोलते ही हमको ये पीडीएफ दिख गया, ये देखो, ये बाबू यहाँ पे पीडीएफ लगा हुआ है इसका, ये। तो ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ वहीं पे होगा जहां पे आपको क्लास ये ऐसे आपको दिखेगी, उस क्लास में यहां पर डाउनलोड करने का नीला नीला ऑप्शन आएगा, नीले नीले ऑप्शन के जस्ट नीचे दिखेगा। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी।
जो भी कोर्स पढ़ाया जाएगा वो हिंदी और अंग्रेजी में होगा। किसमें होगा? हिंदी और अंग्रेजी में। जैसे हम आपको जो पढ़ाएंगे ना, देखिए जैसे अभी आपको ये लिख के पढ़ाए ना सब कुछ, तो देखिए जो भी लिखे वो हिंदी में भी लिखे, अंग्रेजी में भी लिखे। ऐसे ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाया जाएगा। जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होगे, जिस भी भाषा में आप आराम महसूस करोगे, उस भाषा में आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है? हाँ, एसएससी और रेलवे, बाकी सब एग्जाम की तैयारी करने वाले इस वाले बैच से पढ़ सकते हैं बाबू, सभी लोग। बाकी आपको अपने ऊपर ये निर्भर करना है कि जैसे कोई स्टूडेंट चाहता है कि पीडीएफ से नहीं, अपने से लिख करके नोट्स बनाना चाहते हैं तो अपने से नोट्स बना लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड किए रहिएगा, ताकि पीडीएफ से आप रेफरेंस ले पाएं, डायग्राम बना पाएं। डायग्राम कई बार यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, वो डायग्राम बन नहीं पाता, तो वो आप करिएगा। पूरे एसएससी और पूरे रेलवे के एग्जाम इस एक क्लास से कवर हो जाएंगे जियोग्राफी के लिए। तो जियोग्राफी के लिए बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपका अपना नवदीप सर हूं, मेरे ऊपर भरोसा रखिएगा। भरोसा इतना रखिएगा कि सर शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास पढ़ाएंगे, आपके पूरे डाउट खत्म कर देंगे हम, पक्का। ठीक है ना? जैसे आपको ये लिख करके बताया है ना चीजें, वैसे ही भारत का नक्शा मैं आपको दिखा देता हूं कैसे पढ़ाता हूं मैं। अगर आप देखो ना, जैसे देखो ये है भारत का नक्शा बताया मैंने बच्चों को, तो ये भारत का नक्शा बताने के बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने ना फिर भारत के नक्शे को पढ़ाने के बाद ये बताया कि देखो ये मेरे पढ़ाने का तरीका है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहां से कहां तक है, ये भारत का नक्शा बनाया। ये देखिए विंध्य पर्वत श्रृंखला, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ये अमरकंटक चोटी है, अमरकंटक चोटी विंध्य और सतपुड़ा को बांटती है आपस में। देखो अरावली इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी में भी लिखा है, हिमालय हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। और मैंने कहा विंध्याचल व सतपुड़ा श्रृंखला, तो ऊपर लिखा है विंध्याचल एंड सतपुड़ा रेंज। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहते हुए दोनों श्रृंखलाओं को बांटती है। नर्मदा बाई फ्लोइंग थ्रू द रिफ्ट वैली डिवाइड्स बोथ द माउंटेन्स। ऐसे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है? तो जब भी आपको बताएंगे, जब भी आपको पढ़ाएंगे, याद रखिएगा कि ये जो क्लास है, ये क्लास आपको बाकायदे इसी तरह से बाइलिंगुअल मिलेगी। जैसे गुजरात सीमा से बिहार की राजमहल की पहाड़ियों तक हिंदी में लिखा है, तो गुजरात बॉर्डर टू राजमहल हिल्स ऑफ बिहार, ये इंग्लिश में भी लिखा है। अगर यहां पर लिखा होगा मालवा पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, तो मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड प्लेटो, बघेलखंड प्लेटो इंग्लिश में भी लिखा होगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? बिल्कुल डेली क्लासेस शुरू होंगी, ये आपको शेड्यूल मिल जाएगा और टेंशन मत लेना, है ना? नेहा कोई बात नहीं, आप क्लास अटेंड करते रहिए। अगर आपको ऐसा नोटिफिकेशन आता भी है तो आपने पढ़ाई कर ली है ना, कोई दिक्कत नहीं। कोई अटेंडेंस वाला खेल तो होता नहीं है। आप क्लास कर लेते हैं, अगर क्लास करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइएगा, तो हम आपकी बात को एस्केलेट करवा देंगे। क्लास कर लेते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने खाना खा लिया और मुझे कोई होटल वाला कहे कि आप तो भूखे हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, खाना तो मैंने खा ही लिया है, जाए भूखे रहें अगर उनको लगता है तो। समझ रहे हो ना? चलो देखो अथर्व, याद करने का तरीका सिंपल है, जैसे जैसे मैं बताता चलूं वैसे वैसे मैप में देखते चलना। देखो जियोग्राफी पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है मैप। मैंने कहा विंध्य बिहार के राजमहल की पहाड़ियों से लेकर गुजरात की सीमा तक है। आप एक मैप खरीद लीजिए ना भारत का, भारत के मैप में आप पढ़िए कि नवदीप सर ने बताया कि बिहार के राजमहल पहाड़ियों से लेकर, ओह क्या बात है। और सबसे बढ़िया तरीका मैप पढ़ने का यह है कि आप अपने होम टाउन से शुरू करिए। आपका जहां पर भी होम टाउन है वहां से देखिए आप अगल बगल क्या क्या चीजें हैं। अच्छा इतनी सारी चीजें हैं, नवदीप सर ये बताना चाह रहे थे, आप इंटरलिंक करते चलिए, जियोग्राफी को फन बना दीजिए। और तो और मैं ये कहता हूं कि आप गाने सुनो, ईयरफोन, चाय पियो, आप उस टाइम पे मैप देखते रहो बस। अच्छा ये नेशनल हाईवे यहां से यहां तक जाता है, ओके ये इतने शहरों से होकर गुजर रहा है, अच्छा ये पहाड़ियां यहां हैं। इसके लिए तो आपको गाना सुनते हुए, चाय पीते हुए आराम से मैप देखने की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैप देखते देखते आपका पूरा जियोग्राफी क्लियर हो जाएगा। आनंद जी, एसएससी और रेलवे ये दोनों के लिए क्लास है। खुशवंत, हम आपको एक 1500 या 2000 क्वेश्चन की पीडीएफ शेयर कर देंगे, जिससे आप अपने टेस्ट को दे पाओगे। आप देते रहो, और साथ ही साथ जो हमारे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टेस्ट भी मिलेगा। ठीक है? कोई भी टेंशन मत लो, बस सिर्फ आपको फन फन में सीखना है। मैं हर दिन बताऊंगा कि आपको करना क्या है, आप बस मैप में वो चीज देखते चलना, आपको मजा आने लगेगा। देखो इस दुनिया में दो चीजों में बहुत मजा आता है, एक मूवी देखने में, कोई ऐसा इंसान नहीं हो सकता जिसको मूवी देखने में इंटरेस्ट ना हो, और दूसरा कोई ऐसा इंसान नहीं हो सकता जिसको कहानी सुनने में इंटरेस्ट ना हो, फैक्ट जानने में इंटरेस्ट ना हो।
अगर मैं आपको ये बताऊं कि बिहार की राजमहल पहाड़ियों से लेकर यहां तक, अगर मैं आपको ये बताऊं कि अरावली पर्वत श्रृंखला है, जिसमें अरावली की पर्वत श्रृंखला गुजरात के बॉर्डर पे जब पहुंचती है तो वहां एक जिला है राजस्थान का जिसका नाम है सिरोही। सिरोही जिले में एक जगह है छोटी सी जिसका नाम है आबू रोड। आबू रोड से ऊपर की तरफ पहाड़ चढ़ो तो लगभग 22-23 किलोमीटर बाद एक हिल स्टेशन मिलता है जिसका नाम है माउंट आबू। एक बड़ी खूबसूरत सी झील है वहां पे, नक्की झील। लेकिन दिलवाड़ा जैन मंदिर भी वहीं है। क्या खूबसूरत मंदिर है, 24 के 24 तीर्थंकर हैं वो उन मंदिरों में हैं। अलग अलग मंदिर सबके लिए बने हुए हैं। लेकिन माउंट आबू की सबसे खूबसूरत बात है गुरशिखर चोटी। 1722 मीटर ऊंची है, सामने एयरफोर्स का रडार स्टेशन है। लेकिन अगर आप गुरशिखर चोटी पे चढ़ना शुरू करो ना तो सबसे ऊपर आपको भगवान शिव का मंदिर दिखेगा। लेकिन भगवान शिव के मंदिर जाने से पहले 10 कदम सीढ़ी चढ़ने के बाद दाएं हाथ पर एक बहुत अच्छी रबड़ी की दुकान है। और इस दुनिया में अगर आप उस रबड़ी की दुकान से रबड़ी न खाए तो जीवन में किए क्या। सही बता रहे हैं, पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा, फिर भगवान के पास जाइए। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कह रहा मैं, आप भगवान से मिलने के बाद वापस उतरते समय भी रबड़ी खा सकते हैं। कहानी सुनने में हर किसी को इंटरेस्ट आता है, आता है ना। बस वही करना जो हमने बताया। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। शुरुआत में भरोसा रखना है कि जो नवदीप सर बता रहे हैं वो सुन लें, और उसके बाद जब बताएंगे कि इसको मैप से प्रैक्टिस कर लो तो कर लें, और फिर देखिए अच्छा लगे। और देखिए, ये मत सोचिएगा कि सर हमको पढ़ाई नहीं करनी तो हमसे कैसे बनेगा। अगर आप ये सोच के आए हो ना तो पढ़ाई छोड़ देना बाबू, कि हमको पढ़ाई भी ना करनी पड़े और हमसे बनने भी लग जाए। नहीं नहीं, बिना मेहनत के बॉडी नहीं बनती, बिना मेहनत के आदमी परीक्षा में पास नहीं होता, बिना मेहनत के जीवन में कुछ नहीं मिलता। हो सकता है एक आध बार किस्मत अच्छी हो, मिल जाए बिना मेहनत के, लेकिन हर बार किस्मत अच्छी नहीं होती। तो पढ़ाई करनी है, ये ठान के चलना है, और उसके बाद जो जो मैं कहते जाऊं वो करते चलना है। ठीक है। चलो चलो, आते वक्त खा लीजिएगा बिल्कुल। हाँ नेहा, डेफिनेटली त्रिपुरा बहुत खूबसूरत है। सागर कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी, हिमालय जब पढ़ाएंगे तो कश्मीर की ज्योग्राफी बताएंगे। अभिषेक जी, आपका शेड्यूल जो है वो आपको स्टडी प्लान के हिसाब से मिलेगा ये वाले प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, तो आप देखिएगा कि पूरा हो जाएगा। नंदिनी कोई बात नहीं, जब आपकी छोटी सफलता रुक जाए इसका मतलब सोचिए कि बड़ी सफलता इंतजार कर रही है। शालिनी, मेरी हिस्ट्री की जो क्लास है वो आपको मिलेगी फाउंडेशन बैच में, जो शुरू हुआ था 28 दिसंबर से। 28 दिसंबर के फाउंडेशन बैच में आपको हिस्ट्री की क्लास मिल जाएगी। है ना। हाँ 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 खुशवंत, मुझे मैं देखता रहता हूँ आपको। आपका भी रिसेंटली एक शॉर्ट्स भी आया था जो हमारे चैनल पे गया है ना, शानू सर की बुक वाला। आप वही खुशवंत हो ना। मैं जानता हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल नेहा। नेहा, लोगों को यह भी पता है कि मैं शादीशुदा हूँ, आप कभी आना मैम के साथ। वाओ। थैंक यू। देवज्योति मंडल, आई रिमेंबर यू डियर। हाँ, so start from the beginning Devajyoti and you would be able to clear everything in one shot। ठीक है, जैसे जैसे हम हिमालय के बारे में पढ़ते चलेंगे हम आपको सब कुछ बताते चलेंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है सुदीप, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं। टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको 1500-2000 क्वेश्चन की एक पीडीएफ भी दे दूं ताकि आप लोग क्वेश्चन भी कर पाओ। मैं दे ही दूंगा, कोशिश नहीं करूंगा, दे दूंगा आपको जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी वहीं पे। पर पहले आप मत पूछना, पहले टॉपिक पढ़ना फिर क्वेश्चन करना। ठीक है, जैसे ही क्लासेस शुरू होती हैं। तो चलो दोस्तों, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। पढ़ाई में कमजोर हैं तो हमारी क्लास रेगुलरली अटेंड करें, मैनेज करें अपने आप को, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए। अंकुर, आई रिमेंबर यू। नंदिनी, टेस्ट कहाँ से होगा? ऐप से ही होगा, बिल्कुल होगा, और आपको बता देंगे हम क्लास शुरू होते ही कैसे। ठीक है, देखिए मैं कोई राज्य की जियोग्राफी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जियोग्राफी पढ़ाऊंगा भारत की। अब जो जो राज्य उसमें आते जाएंगे वो आपको सुनने को मिलते चलेंगे। खाली वाले मैप में शालिनी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप करते रहो, बहुत फायदा है। ठीक है अंजलि, हाँ वेरी गुड। चलिए, तो देखो दोस्तों, क्लियर हो गया ना। अब क्लासेस शुरू होने वाली हैं आपकी, तो फिर आप लोग जुड़िएगा क्लासेस में। आप पहले
यही काम कीजिएगा कि आप अपने महापैक में एक बैच सिलेक्ट करिएगा। अगर आप एक ही बैच के हैं तो कोई बात ही नहीं है, अगर महापैक के हिस्से में है तो एक बैच सिलेक्ट करके उसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जाके स्टडी प्लान या एक ही बैच से आप सीधे पढ़ाई करनी शुरू कर दीजिए। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सिलेबस कंप्लीट करिए, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद टेस्ट देना शुरू कीजिए और टेस्ट देने के बाद फिर अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा करते जाइए। 6-7 महीने की एक प्रक्रिया होती है, 2-3 महीने में भी बच्चे एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। टॉपिक टेस्ट का डिस्कशन भी होगा आराधना, कोई बात नहीं, जो जिस बैच में है ना, इस बैच में है, पढ़ते रहिए। चलिए, शौकत एक स्टूडेंट है हमारे, शौकत अहमद मीर कह रहे हैं सर मैं कश्मीर से हूं तो टाइम चेंज होगा। मतलब टाइम चेंज होने का आपके कश्मीर से क्या लेना देना है? कश्मीर में भी तो वही टाइम होगा जो यहाँ होगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो, लेकिन इस समय पर दिल्ली में शाम के 6:30 बज रहे हैं और मेरे ख्याल से कश्मीर में भी शाम के 6:30 ही बज रहे होंगे। ठीक है, चलो तो फिर तैयारी करो, मेहनत करो दोस्तों, और नवदीप सर हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा। धन्यवाद।